हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए हैं अच्छे लेवल के लिए, और वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन हुई थी, यानी किस दिन घटी थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 को। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस फोटो में जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड में फायरिंग उन्होंने आदेश दिए थे जब यहाँ पर बैठक हो रही थी। इस पर 13 अप्रैल 1919 को गोलियां चलाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटी थी। इस दिन लोग रॉलेट एक्ट, किसका फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है फ्रेंड्स, गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई। तो इसका सही उत्तर है उर्दू, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो एकदम सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, उर्दू। 1919 सन 1913 में गदर पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था और उसके पश्चात उसे अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तो में प्रकाशित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी। तो इसका सही उत्तर है 27 फरवरी 1931। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत कौन सी तारीख को हुई थी 17 फरवरी 1931 को। तो जो ऑप्शन ए है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। तो इसका सही उत्तर है 1872, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1872 को भारत में पहली बार जनगणना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया था, तो इसे याद रखेंगे आप और आपके पॉसिबिलिटी है काफ़ी एग्जाम में आने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कलकत्ता में की थी। कहाँ पर की थी फ्रेंड्स, कलकत्ता में। यानी ये कहाँ पर, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, याद रखिएगा। और ये वे सरकारी कला विद्यालय के मुख्याध्यापक है यहाँ पे फ्रेंड्स, कलकत्ता, यानी कि आप यहाँ पे शहर का नाम है, ये कहाँ पर आता है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये राजधानी है वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है, कलकत्ता। और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री यानी कि सीएम है, चीफ मिनिस्टर, वो कौन है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 ये रहा स्क्रीन के सामने। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई है। क्या है, कौन सी पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। 5 सेकेंड आपके पास टाइम है, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर है हिंद स्वराज। क्या फ्रेंड्स, हिंद स्वराज। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही उत्तर है हिंद स्वराज लिखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 7 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी। तो इसका सही उत्तर है रॉलेट एक्ट का पारित होना। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी हुई थी, रॉलेट एक्ट का पारित होना। काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रॉलेट एक्ट की जो ये डेट है ना, ये काफी बार परीक्षा में पूछेगी, तो इसे आप माइंड में सेट कर लेंगे कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था। ठीक है, और जितने भी ये डेट्स हैं मैं इनका अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा अगली बार में, ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। तो रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 में इंपीरियल विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में क्रांतिकारियों को बिना ट्रायल सजा देने का प्रावधान था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के
विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? ठीक है फ्रेंड्स, ये भी काफी बार परीक्षा में पूछा गया। तो किसने इस्तीफा दिया था शंकरन नायर, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी काफी बार परीक्षा में आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? तो इसका सही उत्तर है तुर्की में क्रांति हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर हुई थी? तुर्की में जो क्रांति हुई थी उसके कारण क्या हुआ, जो खिलाफत आंदोलन में उसमें असफलता का वही कारण है। कौन सी क्रांति? तुर्की क्रांति। और आप फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल में कोई भी नया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 10वां है, ये रहा स्क्रीन के सामने आपके। शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का क्या नाम था? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? ओके, तो 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, तो उस परिषद का नाम क्या था? तो वो नाम था अष्टप्रधान। क्या था? अष्टप्रधान। ये भी काफी बार परीक्षा में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 फ्रेंड्स, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव द्वितीय ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। बसाई की संधि पर 31 दिसंबर 1802, कौन सी फ्रेंड्स? बसाई की संधि 31 दिसंबर 1802 को हस्ताक्षर हुए। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, बसाई की संधि कब हुई थी? याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 1802 को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 स्क्रीन के सामने आपके। भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ले। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी बार परीक्षा में ये भी पूछा गया है। भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ले। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, ये रहा स्क्रीन के सामने आपके। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर है चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है फ्रेंड्स, चार्टर अधिनियम 1813। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15 है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? क्या दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 7 सितंबर 1931। ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया फ्रेंड्स। पिछली बार ये एसएससी और सीजीएल में, ठीक है फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में इनमें पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? क्या प्रश्न देगी फ्रेंड्स? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। केसरी समाचार पत्र की स्थापना 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। केसरी अखबार मराठी में प्रकाशित होता था, जबकि मराठा अखबार अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। ठीक है फ्रेंड्स, केसरी जो अखबार था वो किस में प्रकाशित होता? मराठी में, और जो मराठा अखबार था वो किस में प्रकाशित होता था? अंग्रेजी में। ठीक है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ढाका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, 1924-25 के वैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, के
कैलापना, ये काफी बार परीक्षा में पूछा गया, इसे आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? ठीक है फ्रेंड्स, काफी बार परीक्षा में पूछा गया, तो इसका सही उत्तर है कलकत्ता में। कहाँ से? कलकत्ता, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21, द बंगाली द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा फ्रेंड्स? द्वितीय यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ग्लोबल आजाद हिंदुस्तान की स्थापना किस देश में की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इटली में। ठीक है फ्रेंड्स, काफी बार परीक्षा में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये फ्रेंड्स आप मेरे को कमेंट में बताएंगे हिंद फौज की स्थापना किसने और किसके द्वारा की थी? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23, ये रहा स्क्रीन के सामने। भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है डिगबोई रिफाइनरी। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला यहाँ पे क्या हुआ था? तेल संशोधन कारखाना हुआ था, मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे रिफाइनरी खुली थी डिगबोई में। ठीक है, याद रखिए, काफी परीक्षा में पूछा गया। सबसे पुरानी डिगबोई कहाँ पर है? असम में। ठीक है फ्रेंड्स, डिगबोई असम की तुनसुकिया एक जिला है, असम में तुनसुकिया एक जिला है, वहां पर स्थित है। इस स्थान पर 19वीं शताब्दी में तेल की खोज हुई थी। डिगबोई एशिया का ऐसा पहला स्थान था जहां से तेल प्राप्त हुआ था। यहाँ पर पहला तेल शोधन कारखाना 1901 में शुरू किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा किसने ड्राफ्ट की थी? ठीक है, कहाँ पे किसने ड्राफ्ट की थी ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। कौन? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी काफी बार परीक्षा में पूछ लिया गया। प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, भारत विभाजन के विरोध में 3 जुलाई 1947 को किसने काला दिवस के रूप में मनाया? ठीक है फ्रेंड्स, ये भी काफी बार परीक्षा में पूछा गया, तो किसने मनाया था? हिंदू महासभा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन कौन सा है? क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? ठीक फ्रेंड्स, ये भी काफी बार परीक्षा में पूछा गया, तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिप्स में जो मिशन है उसका उद्देश्य क्या था? भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कई बार 15 से 20 बार इंपॉर्टेंट परीक्षा में रिपीटेड आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बार बार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ताकि आप इसके साथ में रिवीजन कर लो और साथ ही साथ आप ऑप्शन वाइज टिक करते हुए कमेंट बॉक्स में बताते रहे, ताकि इससे आपका साथ ही साथ रिवीजन हो जाएगा और पूरे डाउट भी क्लियर होते जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27, ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेवार सरकार की स्थापना यह नीति किस रिपोर्ट का हिस्सा थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मैटिंग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये भी काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 ये रहा स्क्रीन के सामने आपके। ब्रिटिश सरकार के देशी रियायतों के संबंध के बारे में किस रिपोर्ट में कहा गया था कि सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए? क्या बोला गया था? सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है बटेलर आयोग रिपोर्ट। कौन सी थी वो रिपोर्ट? कौन सी थी? काफी बार परीक्षा में पूछा गया था, बटेलर। कौन सी? बटेलर आयोग रिपोर्ट। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन बंगाली नाटक का पथ प्रदर्शक था? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, माइकल मधुसूदन दत्ता। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्ता। मधुसूदन दत्ता 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध बंगाली कवि व नाटककार थे। वे बंगाली नाटक के पट प्रदर्शक थे। मेघनाथ बोध काव्य उनकी प्रसिद्ध कृति है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी? मेघनाथ बोध। ठीक है, याद रखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफी बार परीक्षा में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। ठीक है फ्रेंड्स, कलकत्ता में 1911 में जनगणमन इनके राष्ट्रीय गान गाया गया था। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को सबसे
पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, कौन सा फ्रेंड्स, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकृत किया गया था। इससे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, इसे किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और जो संविधान में ये कब स्वीकृत हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। और कौन से अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। कब हुआ था, 27 दिसंबर 1911 को। ये पूरे फैक्ट्स और डेट्स आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 ये रहा स्क्रीन के सामने। किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपमान दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, होम रूल आंदोलन। कौन सा, ये काफी बार परीक्षा में पूछ लगे फ्रेंड्स, ये कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे होम रूल कब हुआ था और इसकी अध्यक्षता कब की थी। ठीक है फ्रेंड्स, काफी बार परीक्षा में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 ये रहा स्क्रीन के सामने आपके। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजकुमार में भारत और विदेशी में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो भारतीय था, वो जो राजकुमार था भारत और साथ ही साथ में विदेशी क्रांतिकारी आंदोलन में, दोनों में पार्टिसिपेट यानी भाग लिया था। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजा महेंद्र प्रताप। ये बहुत ही फेमस थे फ्रेंड्स उस टाइम के, बहुत हमें इन्हें फख्र होना चाहिए, वे इतने बहुत ही बेस्ट क्रांतिकारी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 कर्जन विल्ली। कौन फ्रेंड्स, कर्जन विल्ली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने लंदन में की थी। कर्जन विल्ली क्या थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कर्जन विल्ली क्या थे, तो वो थे भारतीय सचिव के सलाहकार। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय सचिव के सलाहकार थे। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 सबसे पुरानी बंगाली दैनिक अखबार बासुमती का संपादन किसके द्वारा किया जाता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बारेंद्र कुमार घोष। कौन है फ्रेंड, बारेंद्र नाथ घोष। पिछली बार आर्मी टेक्निकल और आर्मी जीडी में पूछा गया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया था। वर्तमान में भारत में एक चीज सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार मरे और यह जानने के एकमात्र तरीका स्वयं मरना है। इससे ये मैन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। काफी बार परीक्षा में पूछा गया, पिछली बार यूपीएससी में पूछा गया था फ्रेंड्स, देख लीजिए इसका लेवल। ठीक फ्रेंड्स, तो ये वापस मैं दोहरा देता हूँ। वर्तमान में भारत में एक चीज सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार मरे और यह जानने की एकमात्र तरीका स्वयं मरना है, इसलिए मैं शहादत की महिमा में मरना चाहूंगा। तो ऑप्शन जो नंबर है वो आपको कौन सा सही होगा, आपको ऑप्शन दिया हुआ है अरविंदो घोष, ऑप्शन बी है खुदीराम घोष, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी है मदन लाल ढींगरा। तो ये आपको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिए, काफी बार परीक्षा में पूछ लिया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 ये रहा स्क्रीन के सामने आपके। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी यहाँ पे पुस्तक बोली गई है, गुलामगिरी। ठीक है फ्रेंड्स, काफी बार गुलामगिरी पर प्रश्न आ चुके हैं, किसने लिखी, कब लिखी, कहाँ से लिखी थी, वे कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, जो ज्योतिबा फुले ने वो कौन सी बुक लिखी थी, गुलामगिरी, बहुत ही फेमस बुक थी। ठीक है, याद रखिएगा। ज्योतिबा फुले का जन्म पुणे में हुआ था। कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स, पुणे में हुआ था। और उन्होंने अपनी पुस्तक अमेरिका में दास प्रथा को समर्पित की थी। कहाँ फ्रेंड्स, अमेरिका में दास प्रथा को समर्पित की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 ये रहा स्क्रीन के सामने आपके। सन 1920 के विवेश अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी काफी बार परीक्षा में पूछा गया, इसे भी आप प्लीज याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 ये रहा स्क्रीन के सामने आपके। 100 वर्ष पहले गदर पार्टी को अमेरिका के किस शहर में लॉन्च किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है फ्रेंड्स, 100 वर्ष पहले गदर पार्टी जो थी, एक गदर पार्टी बनी थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 100 वर्ष पहले गदर पार्टी को अमेरिका के किस शहर में लॉन्च किया गया था। तो सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन जो नंबर सी है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 40, ये अंतिम लास्ट प्रश्न है। घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? देखिए फ्रेंड्स, वापस पढ़ते हैं। घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? तो इसका सही उत्तर है दांडी मार्च में फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफी बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह, ठीक है फ्रेंड्स, दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से हुई। तत्पश्चात गांधी नमक संस्थान पर नमक बनाकर गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बनाकर? नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। और यह यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी काफी बार परीक्षा में पूछ ले गए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फोटो में मैं आपको दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए गांधी जी देख सकते हो और ये पूरी इनकी टीम थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल में कोई नया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।